ना तो फिर पीछे रह जाओगे। लिखिए इफ़, अगला सवाल लिखा जाए, कैपिटल एफ एक्स बराबर दे दिया है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। कल के दिन सारा क्लास वगैरह छोड़ देना है, जहाँ भी आप जाते हैं सब टेस्ट में आना है, ठीक है। छूट जाएगा, दूसरे दिन कंप्लीट कर लीजिएगा उसको। टेस्ट मिस नहीं करना है। 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, 10 बजे ख़त्म टेस्ट आपको, ठीक है। कहता है शो डैट एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा इसको, VVI नेक्स्ट ईयर के लिए एकदम हर हाल में पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में 2027 में। इस साल नहीं पूछा है, अगले साल पूछेगा। लिखिए, चलिए सुनिए, अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में अगर 10 हो और F2 पूछेंगे तो क्या होगा? साक्षी बोलो, साक्षी बोलो, F2 का मान कितना होगा? 2 का स्क्वायर और 2 5 इंटू 2 और प्लस में 10 हो जाएगा, है ना। और F3 पूछेंगे तो क्या लिखोगी? बोलो जल्दी से। 5 वेरी गुड। चलो बताओ, एफ एक्स एफ वाई पूछेंगे तो क्या लिखोगी? हाँ, y का स्क्वायर प्लस में बोलो 5y। चलो अब तुम ही बोलो, अगर यहाँ x प्लस वाई हम लिख देंगे तो क्या लिखोगी? बहुत अच्छा, यानी समझ गई, वेरी गुड। x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू एक्स प्लस वाई। बाकी सब लोग देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ऐसा नहीं कि हम इससे पूछ रहे तो आप लोगों ने देखना है, कंसेप्ट को सीखना है इस सवाल में। और देखो क्या कह रहा है सवाल में। अब देखिए सवाल की बारी है, क्या लिखा हुआ है, लिखेंगे सॉल्यूशन में। चूंकि हमारे पास एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स लिखा हुआ है, देखो कैपिटल एफ एक्स ये दिया गया है। कैपिटल एफ एक्स का मान कितना है बोलिए? यहाँ लिखा हुआ है सर कॉस एक्स, यहाँ लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स, यहाँ लिखा हुआ है कॉस एक्स, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ है 0 0 और 1। स्टॉप राइटिंग स्टॉप कीजिए। सुनिए, इधर सुनिए, फैज यहाँ ध्यान दो। एफ एक्स का मान इतना, अगर एफ वाई पूछेंगे तो क्या होगा? बोलो साक्षी। जहाँ जहाँ एक्स है सर वहाँ वाई हो जाएगा। बोलो, इसलिए एफ वाई कितना होगा? तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई, बोलेंगे कॉस वाई माइनस में साइन वाई। बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? 0 साइन वाई, और यहाँ कितना होगा बताओ? कॉस वाई। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ होगा 0 0 1। जहाँ x है वहीं ना चेंज होगा, तो जहाँ x था वहाँ पर y हो गया, बस। fx का मान इतना है सर, तो fy का मान इतना हो गया। एंड ज़रा कोई आदमी बताइएगा हमको, fx प्लस y का मान कितना होगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई। अरे देखो ना, यहाँ x था तो x y था तो y, 5 2 5 5 5 10 तो 10 10 10, और एफ एक्स प्लस वाई है तो क्या लिखेंगे? कॉस एक्स प्लस वाई। अभी तो जस्ट मैंने बताया आपको, अगर 3 है तो 3, 2 है तो 2, y है तो y, x प्लस वाई है तो सब जगह x प्लस वाई, जहाँ जहाँ x था। तो आप बोलिएगा, अभी रुको ना, अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। x कितना लिखेंगे? x प्लस वाई, और यहाँ हो गया 0, यहाँ बोलो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा सर। कॉस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस वाई बैठ जाएगा, और कुछ नहीं है। 0 जहाँ एक्स वाई है ये नहीं, वहाँ पर वैसे ही रह जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब बारी है इसके LHS और RHS की, तो अब पकड़ेंगे इसका LHS। चलो, ये सब कुछ हम निकाल लिए हैं, जो जो हमको चाहिए था। देखो हमको ये चाहिए होता, ये था और ये था, तीनों चीज़ हम निकाल चुके हैं, 1 2 और 3। ध्यान से अब देखिएगा। अब यहाँ सीधा लिखेंगे हम लोग कितना? LHS। बोलिए LHS कितना है? तो LHS में है सर एफ एक्स इंटू एफ वाई। बोलो एफ एक्स का मान, बोलो जी एफ एक्स का मान कितना है सर? ऊपर में दिया गया कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स 0, बोलिए साइन एक्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। 0 0 0 1। मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताइए? एफ वाई से। और एफ वाई अभी जस्ट हमने निकाला, एफ एक्स इतना, तो एफ वाई इतना होगा। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वाई कर दीजिए, कॉस वाई। नेक्स्ट बोलिए माइनस में साइन वाई, नेक्स्ट इज 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1 हो गया। इतनी सी बात आई समझ में? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है सर? इसको बैठ के करना है गुना। आ गया आंसर? हाँ, वेरी गुड। रुक जाइए, चेक करेंगे, देखेंगे। इसको पहला रो और पहला
कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम। बोलो पहला रो पहला कॉलम गुना कीजिए, पहला एलिमेंट पहला से। बोलो cos x cos y कितना होगा, cos x इंटू cos y गुना हो जाएगा। और दूसरा एलिमेंट दूसरा से तो माइनस साइन x इंटू साइन वाई। बोलिए बात समझ में आई। ये पहला एलिमेंट रेडी हुआ, फिर आइए पहला रो और दूसरा कॉलम। बोलो किसको किससे गुना करेंगे, तो सर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आगे में, cos x है ना जी, cos x इंटू साइन वाई। इसको इससे गुना करेंगे तो होगा माइनस फिर साइन x इंटू कॉस वाई। ऐसा कुछ हो गया, देखो तो ओके ओके है। दूसरा एलिमेंट रेडी, आगे बढ़िए। फिर पहला रो और तीसरा कॉलम। बोलो सलाह कितना होगा, सलाह बताओ तो। हाँ हाँ बोलो बोलो, 0 0 और 0, फिर से 0 सर, तीनों 0 हो गया। और अच्छा अपने लिए ना, तीनों आदमी हो गया 0। चलो सुनो यहाँ पर, इसको गुना करेंगे इससे। बोलो कितना होगा, साइन x इंटू कॉस वाई। अगला बोलो, इसको इससे गुना करेंगे प्लस में cos x इंटू साइन वाई। अगला बोलो, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा साइन x माइनस साइन x इंटू में साइन वाई। सही है, सही है। और यहाँ cos गुना होगा cos से तो प्लस में आ जाएगा cos x इंटू कॉस वाई। ठीक है, आगे बढ़िए। इसको इससे गुना करेंगे 0, इधर से गुना करेंगे तो हो गया 0, इधर से गुना करेंगे तो 0 जो हो रहा है, यहाँ से यहाँ ये गुना होगा 0 0। देखो तो ज़रा ध्यान से, सही है, सही है। अब यहाँ गुना कीजिए। अब तीसरा रो पहला कॉलम। बोलो जी 0 0 और फिर से 0 सर, आगे बढ़िए। 0 कंप्लीट हो गया, देखो ज़रा ध्यान से। और फिर से 0 यहाँ, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 से गुना करेंगे तो 0। अब 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1। अब ज़रा देखने वाली बात है यहाँ पर, ध्यान से देखो, बस फॉर्मूला का खेल और कुछ नहीं है। ज़रा से देखिएगा तो यहाँ पर cos x इंटू कॉस वाई तो सही है, cos x इंटू कॉस वाई और माइनस में साइन x इंटू साइन वाई। एक ही लाइन में सब कुछ लिखेंगे, खाली पेशेंस देख लीजिएगा। और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, देखो तो जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर भी बचेगा, पहले ही वाला लिख लेते हैं, साइन x इंटू कॉस वाई अब प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और मेरे ख्याल से 11th में जो लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से उनको दिख गया होगा। यहाँ साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सब दिख रहा है आपको। और ये 0 0 0 बेचारा सब मिलके हो गया 0, है ना जी। आगे बढ़िए, ये तो अपने से ये पहले से अरेंज है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई अब प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसको ऐसा करो, प्लस वाला पहले लिख लो और माइनस वाला बाद में लिख लो, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई। और ये हो गया अपना 0। बोलो जी, यहाँ हो गया 0 0 0 0 0 0 और ये हो गया 1। अब याद कीजिए वो ज़माना जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा करते थे। याद कीजिए, याद कीजिए, क्या पढ़े थे हम लोग। देखो ऐसे एक तो फार्मूला पढ़े थे, कॉस ए प्लस बी। बोलो जी, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद आया। एक तो पढ़े थे हम लोग साइन ए प्लस बी। बोलो साइन ए प्लस बी में क्या होता था, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन वाले में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस वाले में होता है प्लस में माइनस, माइनस में होता है प्लस। तो ज़रा सा ये बताओगे इसका जवाब कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ ए की जगह पर कितना है, बोलिए x प्लस वाई। यस, x है और b की जगह पर कितना y है तो x प्लस वाई हो जाएगा। और क्या बोलो वहाँ पर कितना होगा, साइन ए इंटू कॉस बी। देखो जी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी माइनस आगे में रह जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि x प्लस वाई। उधर बेचारा 0 ही हो गया। यहाँ बताओ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी कितना होगा बताओ, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये हो गया। अब माइनस, अब माइनस नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। बोलो कॉस ए प्लस बी, फिर से लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1। ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, ज़रा इसको देखिएगा ध्यान से। ये वाला आदमी क्या इसके बराबर नहीं है, तो क्या इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में कैपिटल एफ एक्स प्लस में वाई। यही अपना हो गया RHS, हो गया प्रूव्ड। बात समझ में आई।
चलिए बाकी लोग लिखे तो अच्छे से, आप फार्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा जिनको फार्मूला ठीक से नहीं याद है। जल्दी से को लिख लीजिए आप लोग। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये। 3 के बाद 4 5 6 7 8 और यहाँ के बाद उसके नीचे 9 लिखिएगा, 10 में प्रूव हो जाएगा। समझ में आया जी? सब्बीर कर लोगे अपने से? उधर चला गया तुम्हारा कॉपी, इधर कैसे आ गया? सवाल बना के आइएगा और जितना पढ़ाएं उतना रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? और कल पक्का यहाँ पहुँचिएगा। 8 बजे से एग्ज़ाम का टाइमिंग है, यहाँ पहुँचना आपको 7:50, 10 मिनट पहले आना है, ठीक है? 10 मिनट पहले आ जाइएगा, आराम से बैठ जाइएगा। 8 से 10। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल एकदम टाइम पर पहुँचिएगा।